बरकट्ठा प्रखंड के गैड़ा पंचायत के छरियामों में हाथियों ने मचाया उत्पात। सुरेंद्र मांझी का घर तहस नहस किया। बरकट्ठा प्रखंड में अभी तक हाथियों का कहर जारी है। गैड़ा पंचायत के छहरियामों गांव में मंगलवार के बाद फिर से रविवार की रात्रि में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इसकी जायजा लेने गए गैड़ा मुखिया प्रतिनिधि श्याम प्रसाद, उप मुखिया चंद्रदीप पांडे, भारत जाकात मांझी परगना महल के सचिव मनोज मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अर्जुन पासवान के अलावे कई लोग पीड़ित परिवार से मिले तथा हर संभव मदद दिलाने की बात कही। मुखिया के द्वारा तत्काल सुरेंद्र मांझी को डीलर के माध्यम से चावल दिलाया गया। वहीं उप मुखिया ने बताया कि हम सब रात भर फॉरेस्ट विभाग के पुलिस के साथ जगे रहे और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। हाथियों ने फिर से अनीता देवी, रामू मसोमात के मकई तथा मूंगफली का खेती नष्ट कर दिया। गांव के ही द्रौपदी देवी, सुधीर सिंह, जग्गी सिंह, चंदन सिंह, रोशन सिंह, सुरेंद्र मांझी, महावीर मांझी, जगदीश मांझी, किरण देवी, गोविंद सिंह, चुंडक सिंह तथा अन्य ग्रामीणों का भी खेत को नष्ट कर दिया तथा सुरेंद्र मांझी का घर को गिरा दिया। घर में रखे अनाज, चावल, आटा खा गया तथा काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। रोशन सिंह का बाथरूम गिरा दिया। निर्माणाधीन हनुमान मंदिर में हाथी घुस गए। हनुमान जी का मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया तथा बगल में देवी मंदिर के 4 दीवारी को भी नुकसान पहुंचाया। किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। गैड़ा पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने अपनी हथेली पर जान लेकर रात को छरियामों गांव पहुंचे तथा हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की टीम को रात भर मदद किए तथा ग्रामीणों को समझाया बुझाया कि खेती नष्ट हुआ है तो होने दो, आप अपना जान को सुरक्षित रखें। आप सबों का जो नुकसान हुआ है, दुकान, घर, खेत तथा अन्य तरह के जो नुकसान हुए हैं, मुआवजे के लिए मांग करेंगे और आप सबों को मुआवजा दिलाएंगे। दूरभाष से रेंज ऑफिसर से बात करके हाथियों को क्षेत्र से भगाने का तथा हाथियों द्वारा नुकसान किए गए खेती तथा अन्य तरह के सामान का मुआवजा का मांग उप मुखिया चंद्रदीप पांडे रेंज ऑफिसर से किए। रेंज ऑफिसर आश्वासन दिए, आपकी मांग जायज़ है और उन्हें हम पूरा करेंगे। गैड़ा पंचायत के लोग हाथियों के भय से दहशत में हैं। छरियामों में प्रत्येक दिन रात को जाग कर लोग पहरा दे रहे हैं तथा सरकार पर रोष व्यक्त कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक हाथी गांव के जंगल में ही डेरा जमाए हुए थे। मांझी, ग्राम छरियामों, मांझी डी के रहने वाला। रात में हाथी आया, पूरा घर उर धसा दिया और यहाँ ये चावल वावल भी सब खा गया और घर तो पूरा खत्म कर दिया। और रहे हम कहाँ। कितना हाथी आया था? 22 पीस। कै बजे रात में आया था? 1 बजे रात। तो ये घर में आप लोग कितना आदमी सोए हुए थे? ये घर में हम लोग सोए थे 5 गो। अच्छा। तो अब आप क्या कहेंगे मुखिया जी को और यहाँ के प्रशासन को क्या कहेंगे? हमको कुछ सरकारी तरफ से कुछ मिलना चाहिए। रहने का तो अब तो टूट ही गया। अब रहें कहाँ, खाने का भी कुछ नहीं है। मुखिया कुछ दिलाया। क्या नाम है आपका? घर कहाँ है? तो ये घर जो टूटा हुआ है किसका घर है? बेटा पुतो के कहे। तोर बेटा पुतो और बाल बच्चा सकरे में रोल थू? एकरे में ना रोलते। हाँ, बेटवन रोलती, बाल बच्चा एकरे में रोलती। तो राती हाथिया के बजे ले? बजे रात आलती। की कहाँ पे बाल बच्चा कैसे करके रहती की खा के। खर्चा बिन बे घर भी नहीं। सरकार दे, मुखिया दिले है 15 किलो चावल। तब ये रहती कहाँ? आप यहाँ छरियामों में आदिवासी लोग जो मांझी लोग रहते हैं यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं, इनका घर तोड़ दिया गया है हाथियों के द्वारा, क्या कहेंगे इसके संबंध में? जी सर, आज हम लोग सबसे पहले आपका न्यूज़ पॉइंट झारखंड को मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रिपोर्टिंग करने यहाँ पर पहुँच गए। हमको पता नहीं था, सुबह में पता चला कि ना यहाँ पर एक आदिवासी का मकान गिर चुका है। तो हम लोग फिर सुबह 4-5 आदमी हम लोग आए और आने के बाद देखे तो यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है। एक ड्रम चावल था, सारा खा गया और जितना भी देवल था आप लोग देख रहे हैं कि पूरा ख़त्म है जड़ से। तो सरकार से यही निवेदन है और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है जो इस पंचायत का,
यही कहेंगे कि आवास वगैरह दिलवाइए, और जो भी खर्चा पानी इसका तो नहीं है, चावल वगैरह सब खा गया है, तो मुखिया जी के तरफ से कुछ सुने हैं कि कुछ चावल वावल मेरा है, तो यहाँ का मुखिया जी से हम कहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आवास इनको दिलवाइए, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए बहुत दिक्कत है, छोटा छोटा बच्चा है इनका, और ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये पूरा बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोग बहुत पीछे हैं कि पैसा कौड़ी के भी मतलब दिक्कत है, या खाने पीने का बहुत दिक्कत है। तो यही आपका न्यूज के माध्यम से सरकार को भी हम कहना चाहते हैं, और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं वही अनुरोध है, निवेदन भी है कि इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान कीजिए। हमारे साथ गैड़ा पंचायत के मुखिया सुमन देवी, प्रतिनिधि श्याम सुंदर जी जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, यहाँ छरियामों में आदिवासी जो मांझी लोग हैं, इनका घर हाथियों के द्वारा पूरा तहस नहस कर दिया गया है, और आप इसका निरीक्षण करने आए हैं, क्या आपका कहना है? सबसे पहला न्यूज पॉइंट झारखंड चैनल को आप बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि आप इस जंगल झाड़ जंगली इलाका में आकर के यहाँ की सच्चाई को उजागर करने में आते हैं, संघर्ष करते हैं। सबसे पहला आप चैनल को धन्यवाद देता हूं। और गैड़ा पंचायत के छैरामो मांझी टोला में रात में 1 बजे हाथी आए। हमने वन विभाग को भी जानकारी दिए, बिजली विभाग को भी जानकारी दिए, वन विभाग वाले लोग भी आए। और हम ये कहता हूँ सरकार और वन विभाग से कि इसका टीम का गठन करें, और यहाँ दिन के समय में जंगल में नाला में लगभग 25-30 हाथी के झुंड है, और इस क्षेत्र में बहुत तांडव मचाने का काम हो रहा है। इसलिए वन विभाग टीम गठन कर करके और इसको यहाँ की सुरक्षा को देखें। आपको जब इसकी सूचना मिली कि छरियामों में हाथी घुस चुका है, तो फिर आप इसके लिए क्या एक्शन लिए? हम वन विभाग को जानकारी दिए, बिजली विभाग के एसडीओ को भी जानकारी दिए। देखिए, बिजली रहने के बाद में थोड़ा क्या है कि भयभीत होते हैं, हाथी लोग भयभीत होते हैं। और हमने बिजली विभाग को, एसडीओ को भी बोले कि देखिए बिजली जल्द दीजिए, कारण है कि अपना जान बचाने में भी तो लोग कामयाब, बिजली रहेगा तभी ना जान बचा सकेंगे। अभी देखिए कि हमने आए सुबह में भी जांच किए, पूरा घर इसका पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। जो भी गरीब गुरबा आदमी का जो कुछ चावल खाद्य अनाज था, वह भी जो है सो ड्राम से निकाल करके, ड्राम ले करके पूरा घर को क्षति पहुंचा दिया है। और जरा सा भी चावल नहीं है। अभी हमने इसको लगभग 15 किलो एक जगह से दिलाए हैं, और 20 किलो एक जगह से फिर हम चावल खाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए दिलाने का काम किए हैं। और हम सरकार से, हम अपने तरफ से तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार से कहना चाहता हूं कि पलायन की स्थिति में इस बच्चे के साथ जो आज स्थिति पैदा हो गया, इन लोगों के साथ रहने का जगह नहीं है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे, और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इनका आवास देने में हम लोग संघर्ष करेंगे और मांग करेंगे, ताकि इनको आवास मिल सके। और कहने का मतलब है कि आज देखिए कि हमने एक जगह में स्थायी करने का काम किए हैं। इनका बगल का एगो पड़ोसी का घर है, उसमें रहने का काम अभी किए हैं। लेकिन हम ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का स्थिति वन विभाग जो है सो इसमें ध्यान दे, और टीम गठन कर करके इस क्षेत्र की सुरक्षा करे। कारण है कि 15-20 दिन से, सप्ताह दिन से लगभग हाथी का झुंड यहाँ बना हुआ है, और इसकी व्यवस्था करे। यही सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इनका क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। और हम प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह अंचल अधिकारी से भी मैं कहना चाहता हूं कि इनका जो आवास जो पलायन की स्थिति में है, इसके लिए हमारे तरफ से, मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते हमारे तरफ से एकदम पूरा संघर्ष जारी रहेगा इनको अधिकार न्याय दिलाने के लिए। लेकिन हम इन पदाधिकारियों से और सरकार से और वन विभाग से कहना चाहता हूं कि इन लोग को तत्काल अधिकार दिया जाए। और बिजली विभाग से भी मैं कहना चाहता हूं कि रात में 12 घंटा बिजली निश्चित करें, ताकि यहाँ के जान माल बच सके। बिजली रहेगा तब अपना जान भी बचा पाएंगे, ऐसा स्थिति यहाँ हो गया है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं अर्जुन पासवान, पंचायत समिति सदस्य का प्रतिनिधि हूँ गैड़ा पंचायत का। और जब शाम को मैंने सुना कि हाथी नज़दीक आ गए हैं, फिर से दोबारा छैराम जो थे सब
प्रयास कर रहे थे कि दूर हटे, मसाल वसाल जला के, और बड़ा बड़ा टॉर्च भी था। ये फॉरेस्ट का टीम भी आई हुई थी, लेकिन फॉरेस्ट का टीम जो है सर उतना वो ट्रेंड नहीं है कि उसको काबू कर सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो इसका स्पेशल टीम है जो शायद पकुड़ा से है, वो उस टीम को भेजते सर।